नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कसुम्बिया स्टडी पॉइंट में। आज हम बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं उन नर्सिंग स्टूडेंट के लिए जो नर्सिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और स्टाफ नर्स की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे कि कब स्टाफ नर्स की वैकेंसी आएगी। तो इंतजार अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। आज 27/11/2022 को स्टाफ नर्स की, एएनएम की, फार्मासिस्ट की और लैब टेक्नीशियन की बड़ी संख्या में वैकेंसी आ गई है, जो कि टोटल पोस्ट अगर हम बात करें, टोटल जो पद हैं उनकी संख्या की बात करें तो 17,000 प्लस में पदों की संख्या है, जिसमें स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन टोटल पद जो है हमारे 17,000 प्लस में है। तो क्या सैलरी रहने वाली है और क्या योग्यता रहेगी, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, इस सब की बात हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और आपको बताएंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है, एएनएम की पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है, फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है और लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है, और स्टाफ नर्स की किस किस डिपार्टमेंट में, क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज ये वैकेंसी आई है, जैसे कि एनएचएम, डीएचएस, चाइल्ड हेल्थ, अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, तो किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, इस सब की बात इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे करेंगे और पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट, किस डिपार्टमेंट में और किस पोस्ट के लिए पदों की संख्या कितनी है। ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको कहां से डाउनलोड करना है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं। तो चाहे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के भी आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप यूपीएनएचएम की ऑफिशियल साइट को ओपन करके वहां से डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। 26/11/2022 को ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, जिसमें कुल पदों की संख्या 17,000 प्लस में दी गई है। और कौन कौन से पद हैं तो इसमें देख लेते हैं। एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के पद इसमें दिए गए हैं, जो कि 17,000 प्लस में वैकेंसी है। कब से फॉर्म भरे जाएंगे तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, 27/11/2022 से ये फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, यानी आज से ही फॉर्म फिल होने शुरू हो गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो आज से ही फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट की अगर बात करें, अंतिम तिथि क्या रहेगी फॉर्म फिल करने की, तो वो 12 दिसंबर 2022 यहां पर लास्ट डेट दी गई है। क्या योग्यता रहने वाली है, तो सबसे पहले स्टाफ नर्स के लिए देख लेते हैं। स्टाफ नर्स के लिए जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका यूपी नर्सिंग काउंसिल में वैलिड रजिस्ट्रेशन भी फॉर्म भरते समय होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो स्टाफ नर्स के लिए मिनिमम एज लिमिट यहां पर 18 साल दी गई है और मैक्सिमम 40 साल यहां पर एज लिमिट दी गई है। वहीं आगे अगर एएनएम की बात करें तो एएनएम के लिए जिन लोगों ने एएनएम का डिप्लोमा कर रखा है, साथ ही में वैलिड रजिस्ट्रेशन है यूपी नर्सिंग काउंसिल में, तो वो लोग एएनएम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहां पर 18 से 40 रहने वाली है एएनएम के लिए भी। आगे बात करें फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट के लिए इंटर के साथ साथ फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य है। एज लिमिट की बात करें तो यहां पर भी 18 से 40 एज लिमिट दी गई है। वहीं आगे अगर लैब टेक्नीशियन की बात करें तो लैब टेक्नीशियन के लिए एमएलटी या फिर डीएमएलटी, डिप्लोमा या डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपका उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एज लिमिट लैब टेक्नीशियन के लिए भी 18 से 40 ही रहेगी।
आगे प्रोग्राम वाइज देख लेते हैं किस पद के लिए कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले एनयूएचएम में देख लेते हैं। तो एनयूएचएम में स्टाफ नर्स के लिए कुल पदों की संख्या यहां पर 684 दी गई है, जिसमें से जनरल के लिए 305 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 38 पद हैं, ओबीसी के 164 पद हैं, एससी के 161 पद हैं, एसटी के 16 पद हैं, पीडब्ल्यूडी के 15 पद हैं। और अगर सैलरी की बात करें तो एनयूएचएम में स्टाफ नर्स को 19,101 रुपये सैलरी दी जाती है। वहीं अगर एलटी की बात करें तो कुल पदों की संख्या यहां पर 282 दी गई है, जिसमें 121 पद जनरल के लिए, 10 पद है ईडब्ल्यूएस के लिए, 73 पद ओबीसी के लिए, 71 पद एससी के लिए, 7 पद एसटी के लिए और 4 पद यहां पर पीडब्ल्यूडी के लिए दिए गए हैं। एनयूएचएम में लैब टेक्नीशियन की सैलरी की बात करें तो 13,666 रुपये सैलरी यहां पर लैब टेक्नीशियन को मिलती है। वहीं अगर फार्मासिस्ट की बात करें तो कुल पदों की संख्या यहां पर 209 दी गई है, जिसमें जनरल के लिए 97 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 10, ओबीसी के 49, एससी के 46, एसटी के 7, पीडब्ल्यूडी के 4। और सैलरी की बात करें तो 19,101 रुपये यहां पर फार्मासिस्ट को सैलरी दी जाती है एनयूएचएम प्रोग्राम के अंतर्गत। वहीं अगर एएनएम की बात करें तो एएनएम के कुल पदों की संख्या 807 है, जिसमें 358 पद जनरल के लिए, 49 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 203 पद ओबीसी के लिए, 168 पद एससी के लिए, 29 पद एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए यहां पर कोई पद नहीं है। सैलरी की बात करें तो एनयूएचएम में एएनएम को 10,915 रुपये सैलरी दी जाती है। वहीं दूसरा डीएचएस में देख लेते हैं। तो डीएचएस में स्टाफ नर्स को, डीएचएस में जो स्टाफ नर्स के कुल पद है वो 913 है, जिसमें जनरल के 365 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 91 पद है, ओबीसी के 247 पद है, एससी के 192 पद है, एसटी के 18 पद है, पीडब्ल्यूडी के 36 पद हैं। डीएचएस में स्टाफ नर्स सैलरी की अगर बात करें तो 20,063 रुपये सैलरी स्टाफ नर्स को यहां पर मिलती है। वहीं स्टाफ नर्स एसडीयू की बात करें तो यहां पर कुल पदों की संख्या 376 दी गई है, जिसमें 151 पद जनरल के, 37 पद ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के 102, एससी के 79, एसटी के 7 और पीडब्ल्यूडी के 15 पद यहां पर दिए गए हैं। सैलरी की बात करें तो स्टाफ नर्स एसडीयू को 30,000 रुपये सैलरी मिलती है, जो कि मूल वेतन 20,063 ही होता है, बाकी का जो होता है वो रेस्ट अलाउंस दिया जाता है। वहीं डीएचएस में फार्मासिस्ट की बात करें तो कुल पदों की संख्या 46 दी गई है, जिसमें 19 पद जनरल के हैं, 4 पद ईडब्ल्यूएस के हैं, 13 पद ओबीसी के हैं, 10 पद एससी के हैं, एसटी का यहां पर कोई पद नहीं है और 2 पद पीडब्ल्यूडी के लिए यहां पर दिए गए हैं। डीएचएस में फार्मासिस्ट की सैलरी की बात करें तो 18,000 रुपये यहां पर सैलरी फार्मासिस्ट को मिलती है। वहीं अगर स्टाफ नर्स ट्रॉमा सेंटर की बात करें तो कुल पदों की संख्या 431 है, जिसमें 172 पद जनरल के लिए, 43 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 117 पद ओबीसी के लिए, 91 पद एससी के लिए, 8 पद एसटी के लिए और 17 पद यहां पर पीडब्ल्यूडी के लिए दिए गए हैं। सैलरी की बात करें तो स्टाफ नर्स ट्रॉमा सेंटर के लिए 18,190 रुपये सैलरी दी जाती है। वहीं अगर लैब टेक्नीशियन की बात करें ट्रॉमा सेंटर पे तो यहां पर कुल पदों की संख्या 52 दी गई है, जिसमें 21 पद जनरल के लिए, 5 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 14 पद ओबीसी के लिए, 11 पद एससी के लिए, 1 पद एसटी के लिए और 2 पद यहां पर पीडब्ल्यूडी के लिए दिए गए हैं। कुल पदों की संख्या 52 है। सैलरी की बात करें तो डीएचएस में लैब टेक्नीशियन को ट्रॉमा सेंटर में 13,500 रुपये सैलरी दी जाती है। दूसरा अगर नॉर्मल लैब टेक्नीशियन की बात करें तो कुल पदों की संख्या यहां पर 20 दी गई है, जिसमें 8 पद जनरल के लिए हैं, 2 पद ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, 6 पद
6 पद ओबीसी के लिए है, 4 पद एससी के लिए है, एसटी के लिए यहां पर कोई पद नहीं है और 1 पद यहां पर पीडब्ल्यूडी के लिए दिया गया है। सैलरी की बात करें तो यहां पर लैब टेक्नीशियन को 13,500 रुपये मिलते हैं। वहीं अगर स्टाफ नर्स की बात करें तो यहां पर 226 पद दिए गए हैं, जिसमें से 91 पद जनरल के लिए है, 22 पद यहां पर ईडब्ल्यूएस के लिए, 61 पद ओबीसी के लिए, 48 पद एससी के लिए, 4 पद एसटी के लिए, 9 पद यहां पर पीडब्ल्यूडी के लिए दिए गए हैं। सैलरी की बात करें तो 20,063 रुपये यहां पर स्टाफ नर्स को सैलरी दी जाती है। आगे मैटरनल हेल्थ की अगर बात करें तो यहां पर स्टाफ नर्स के कुल पदों की संख्या 185 है, जिसमें 74 पद जनरल के लिए, 18 पद ओबीसी के लिए, कुल पदों की संख्या 185, 74 पद यहां पर जनरल के लिए हैं, 18 पद ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, 51 पद ओबीसी के लिए है, 39 पद यहां पर एससी के लिए हैं, 3 पद यहां पर एसटी के लिए हैं और 7 पद यहां पर पीडब्ल्यूडी के लिए मैटरनल हेल्थ में स्टाफ नर्स के दिए गए हैं। मैटरनल हेल्थ में अगर स्टाफ नर्स की सैलरी की बात करें तो 30,000 रुपये सैलरी मैटरनल हेल्थ में स्टाफ नर्स को दी जाती है। वहीं अगर एएनएम की बात करें तो कुल पदों की संख्या यहां पर 3,634 है, जिसमें 1,454 पद जनरल के लिए, 363 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 982 पद ओबीसी के लिए, 763 पद एससी के लिए, 72 पद एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए यहां पर कोई पद नहीं है। और मैटरनल हेल्थ में एएनएम को जो सैलरी मिलती है वो 12,128 रुपये मिलती है। वहीं लैब टेक्नीशियन की बात करें मैटरनल हेल्थ में तो 96 यहां पर कुल पदों की संख्या दी गई है, जिसमें जनरल के लिए 39 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 9 पद हैं, ओबीसी के लिए 27, एससी के लिए 20, एसटी के लिए 1 और पीडब्ल्यूडी के लिए यहां पर 4 पद दिए गए हैं। मैटरनल हेल्थ में लैब टेक्नीशियन की सैलरी की अगर बात करें तो यहां पर 14,443 रुपये सैलरी लैब टेक्नीशियन को दी जाती है। आगे बात करें कम्युनिटी प्रोसेस की तो यहां पर स्टाफ नर्स के कुल पदों की संख्या 1737 है, जिसमें 932 पद जनरल के लिए, 88 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 417 पद यहां पर ओबीसी के लिए, 283 पद एससी के लिए, 17 पद एसटी के लिए और 56 पद यहां पर पीडब्ल्यूडी के लिए दिए गए हैं। कम्युनिटी प्रोसेस में स्टाफ नर्स को जो सैलरी मिलती है वो 20,500 रुपये मिलती है। वहीं कम्युनिटी प्रोसेस में अगर लैब टेक्नीशियन की बात करें तो 1109 पद यहां पर दिए गए हैं, जिसमें से 444 पद जनरल कैटेगरी के लिए, 110 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 300 ओबीसी के लिए, 233 एससी के लिए, 22 पद एसटी के लिए और 44 पद पीडब्ल्यूडी के लिए दिए गए हैं। लैब टेक्नीशियन की सैलरी की बात करें कम्युनिटी प्रोसेस में तो 15,000 रुपये यहां पर सैलरी लैब टेक्नीशियन को मिलती है। आगे बात करें आरबीएसके में स्टाफ नर्स तो आरबीएसके में स्टाफ नर्स की कुल पदों की संख्या 17 है, जिसमें 7 पद जनरल के लिए है, 1 पद यहां पर ईडब्ल्यूएस के लिए है, 5 पद ओबीसी के लिए है, 4 पद एससी के लिए है, एसटी के लिए यहां पर कोई पद नहीं है और 1 पद यहां पर पीडब्ल्यूडी के लिए दिया गया है। सैलरी की बात करें तो आरबीएसके में स्टाफ नर्स को 25,000 रुपये सैलरी मिलती है। आरबीएसके में लैब टेक्नीशियन की बात करें तो यहां पर कुल पद 5 दिए गए हैं, जिसमें 2 पद जनरल के, ईडब्ल्यूएस का कोई पद नहीं है, ओबीसी का 1 पद है, एससी के 2 पद हैं यहां पर, एसटी और पीडब्ल्यूडी का कोई पद नहीं है और 25,000 सैलरी यहां पर लैब टेक्नीशियन को आरबीएसके में मिलती है। फार्मासिस्ट की बात करें तो कुल पदों की संख्या यहां पर 186 है, 75 पद जनरल के लिए हैं, 18 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 51 पद ओबीसी के लिए, 39 पद एससी के लिए, 3 पद यहां पर एसटी के लिए है और 7 पद यहां पर पीडब्ल्यूडी के लिए दिए गए हैं। सैलरी की बात करें तो फार्मासिस्ट को यहां पर 13,500 रुपये सैलरी आरबीएसके में दी जाती है।
आगे अगर एएनएम की बात करें तो कुल पदों की संख्या आरबीएसके में 401 है, जिसमें 160 पद जनरल के, 40 पद ईडब्ल्यूएस के, 108 पद ओबीसी के, 85 पद एससी के, 8 पद एसटी के, पीडब्ल्यूडी का यहां पर कोई पद नहीं है। सैलरी की बात करें तो आरबीएसके में एएनएम को 12,500 रुपये सैलरी दी जाती है। आगे बात करें चाइल्ड हेल्थ की, तो चाइल्ड हेल्थ में स्टाफ नर्स के कुल पदों की संख्या 1847 है, जिसमें 739 पद जनरल के लिए, 184 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 499 पद ओबीसी के लिए, 388 पद एससी के लिए, 37 पद एसटी के लिए और 74 पद यहां पर पीडब्ल्यूडी के लिए दिए गए हैं। चाइल्ड हेल्थ में स्टाफ नर्स की सैलरी की अगर बात करें तो 20,500 रुपये सैलरी यहां पर स्टाफ नर्स को दी जाती है। वहीं नेक्स्ट बात करें पीएम एबीएचआईएम लैब टेक्नीशियन की, तो यहां पर कुल पदों की संख्या 274 है, जिसमें 110 पद जनरल के लिए, 27 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 74 पद ओबीसी के लिए, 58 पद एससी के लिए, 5 पद एसटी के लिए और 11 पद यहां पर पीडब्ल्यूडी के लिए दिए गए हैं। और सैलरी की बात करें तो यहां पर 24,000 रुपये सैलरी लैब टेक्नीशियन को मिलती है। वहीं 15वें फाइनेंस कमीशन की बात करें तो यहां पर लैब टेक्नीशियन को कुल पद देख लेते हैं पहले। तो 1305 यहां पर कुल पद हैं लैब टेक्नीशियन के, जिसमें 522 जनरल के लिए, 130 ईडब्ल्यूएस के लिए, 352 ओबीसी के लिए, 275 एससी के लिए, 26 पद यहां पर एसटी के लिए हैं और 52 पद पीडब्ल्यूडी के लिए यहां पर दिए गए हैं। सैलरी की बात करें तो यहां पर लैब टेक्नीशियन को 24,000 रुपये सैलरी मिलती है। वहीं स्टाफ नर्स की बात करें अर्बन एचडब्ल्यूसी पर, तो कुल पदों की संख्या यहां पर 847 दी गई है, जिसमें 339 पद जनरल के लिए हैं, 84 पद ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, 229 पद यहां पर ओबीसी के लिए हैं, 178 पद एससी के लिए, 17 पद एसटी के लिए और 34 पद यहां पर पीडब्ल्यूडी के लिए दिए गए हैं। सैलरी की बात करें तो यहां पर स्टाफ नर्स को 20,500 रुपये सैलरी मिलती है। वहीं एएनएम की बात करें तो अर्बन एचडब्ल्यूसी पर एएनएम के कुल पदों की संख्या 847 है, जिसमें 339 पद जनरल के लिए, 84 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 229 पद ओबीसी के लिए, 178 पद एससी के लिए और 17 पद यहां पर एसटी के लिए दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी का यहां पर कोई पद नहीं है और 12,500 रुपये सैलरी यहां पर एएनएम को मिलती है। आगे बात करते हैं नेशनल प्रोग्राम की, तो यहां पर नेशनल प्रोग्राम में लैब टेक्नीशियन के कुल पदों की संख्या 10 है, जिसमें 5 जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस का कोई पद नहीं है, 2 पद ओबीसी के हैं, 3 एससी के हैं, एसटी और पीडब्ल्यूडी का कोई पद नहीं है। सैलरी की बात करें तो यहां पर लैब टेक्नीशियन को 17,192 रुपये सैलरी मिलती है। वहीं नेशनल प्रोग्राम में फार्मासिस्ट की बात करें तो कुल पद यहां पर 4 है, जिसमें से 2 जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस का कोई पद नहीं है, 1 पद ओबीसी के लिए है और 1 पद एससी के लिए है। एसटी पीडब्ल्यूडी का भी यहां पर भी कोई पद नहीं है। सैलरी की बात करें तो यहां पर फार्मासिस्ट को 15,000 रुपये सैलरी के रूप में दिए जाते हैं। वहीं नेशनल प्रोग्राम में अगर लैब टेक्नीशियन की बात करें तो यहां पर 4 पद दिए गए हैं, जिसमें 2 जनरल के लिए है, 1 ओबीसी के लिए है, 1 एससी के लिए है और सैलरी की बात करें तो 15,000 रुपये सैलरी यहां पर लैब टेक्नीशियन को दी जाती है। अगला आता है एनसीडी प्रोग्राम। एनसीडी प्रोग्राम के अंतर्गत स्टाफ नर्स के कुल पदों की संख्या 295 है, जिसमें 118 पद जनरल के लिए, 29 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 81 पद ओबीसी के लिए, 62 पद एससी के लिए, 5 पद एसटी के लिए और 12 पद यहां पर पीडब्ल्यूडी के लिए दिए गए हैं। सैलरी की बात करें तो यहां पर स्टाफ नर्स को 20,000 रुपये सैलरी मिलती है। दूसरा स्टाफ नर्स एनपीपीसी, तो यहां पर कुल पदों की संख्या 48 है, जिसमें से 20 पद जनरल के लिए, 4 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 13 पद ओबीसी के लिए, 10 पद
एससी के लिए, एक पद यहां पर एसटी के लिए दिया गया है और 2 पद पीडब्ल्यूडी के लिए यहां दिए गए हैं। सैलरी यहां पर भी 20,000 मिलती है। वहीं बात करें स्टाफ नर्स एनपी सीडीसीएस की, तो यहां पर कुल पदों की संख्या 290 है, जिसमें 116 पद यहां पर जनरल के लिए, 29 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 79 पद यहां पर ओबीसी के लिए, 61 पद एससी के लिए, 5 पद एसटी के लिए, 12 पद यहां पर पीडब्ल्यूडी के लिए दिए गए हैं। सैलरी की बात करें तो यहां 18,000 रुपए सैलरी स्टाफ नर्स को मिलती है। वहीं आगे बात करें ब्लड बैंक की, तो ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन के कुल पदों की संख्या 65 है, जिसमें 26 पद जनरल के लिए, 6 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 18 पद ओबीसी के लिए, 14 पद एससी के लिए, 1 पद यहां पर एसटी के लिए और 3 पद पीडब्ल्यूडी के लिए यहां पर दिए गए हैं। सैलरी की बात करें तो यहां पर लैब टेक्नीशियन को 18,150 रुपए सैलरी दी जाती है। वहीं अगर ब्लड बैंक में स्टाफ नर्स की बात करें तो कुल पदों की संख्या 28 दी गई है, जिसमें से 12 पद जनरल के लिए, 2 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 8 पद ओबीसी के लिए, 6 पद एससी के लिए, एसटी का कोई पद नहीं है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 पद है और जो यहां पर सैलरी मिलती है वो 20,057 रुपए सैलरी स्टाफ नर्स को दी जाती है ब्लड बैंक में। वहीं ट्रेनिंग की बात करें तो यहां पर लैब टेक्नीशियन के कुल पदों की संख्या 11 है, जिसमें से 4 पद जनरल के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए, एसटी और पीडब्ल्यूडी का कोई पद नहीं है। सैलरी की बात करें तो यहां पर लैब टेक्नीशियन को 18,150 रुपए सैलरी मिलती है। तो ये तो थी किस पोस्ट के लिए कितने पद हैं, वो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। नीचे मैं आपको बता देता हूं, एएनएम के लिए केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं और जो स्टाफ नर्स के लिए रेशियो होता है वो 9:1 का रेशियो है, यानी अगर 10 वैकेंसी है तो मेल कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी होगी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 वैकेंसी होंगी। और कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता देता हूं जो कि आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। एक तो 9:1 का रेशियो आपको मैंने बता ही दिया है कि 10 वैकेंसी में से 9 वैकेंसी फीमेल के लिए रिजर्व है, 1 वैकेंसी मेल के लिए होगी। दूसरा, जिन लोगों ने कोविड में काम किया है तो उसके लिए यहां पर बोनस मार्क्स का प्रावधान है। तो जिन लोगों ने कोविड में काम किया है, चाहे तो वो आउटसोर्सिंग पे किया हो, टेम्परेरी किया हो, कॉन्ट्रैक्चुअल किया हो या किसी भी तरह से कोविड में काम किया है, तो उनको यहां पर बोनस मार्क्स का प्रावधान किया गया है, जिसमें अगर आपने 6 महीने तक कोविड में काम किया है तो आपको 5% मार्क्स बोनस मिलते हैं। 5% का मतलब ये है, अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें आपको 5 नंबर यहां पर मिल जाएंगे। वहीं अगर आपने 1 साल काम किया है कोविड में तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे और अगर आपने 1.5 साल काम किया है कोविड में तो आपको 15 नंबर बोनस के रूप में यहां पर मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको QR जनरेटेड एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, जो कि सीएम ऑफिस से बनेगा। केवल QR कोड वाला ही एक्सपीरियंस मान्य होगा, अलग कोई भी एक्सपीरियंस यहां पर मान्य नहीं होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात करें सीबीटी के लिए, तो जनरल के लिए मिनिमम जो मार्क्स हैं वो 100 में से 33% का मतलब 100 में से 33 नंबर लाने जनरल के लिए अनिवार्य है। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है ये। ओबीसी के लिए 30 और एसटी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 100 में से 24 नंबर यहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं।
इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात हो ही गई थी, मुझे लगता है दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो हमने पहले आपको बताया। सो मैक्सिमम चीजें मैंने यहां पर कवर कर ली हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी थी जाननी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, और जनरली आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, जिसमें 2-3 चीजें मेन होती हैं। एक तो कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, दूसरा क्या सैलरी रहेगी, तीसरा क्या क्वालिफिकेशन है। तो ये जो मेन चीजें थी वो हमने आपको बता दी हैं। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में, तो वो आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं, वहां से आपको पता लग जाएगा। वो अगर मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जो कि मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, वो आप खुद से पढ़ लें। जो मेन चीजें थी, जरूरी चीजें थी, वो मैंने आपको बताई दी हैं। और बाकी अगर कोई ऐसी चीज छूट गई है जो आपको समझ में नहीं आ रही है और आपको जाननी जरूरी है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अपना फॉर्म समय रहते फिल कर सके। आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।